संत तुकाराम महाराज अभंग। हरि का नाम जिह्वा को मधुर लगे। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम महाराज 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के एक महान संत कवि थे। उनके द्वारा रचित अभंग मराठी साहित्य में अमूल्य निधि है, जो भक्ति आध्यात्मिकता के संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभंग एक काव्य रचना है जो सरल, सहज, आम आदमी के लिए समझने योग्य है। अभंग शब्द का अर्थ ही अखंड या अंतहीन है, जो भक्ति के अविरल प्रवाह का प्रतीक है। हरि का नाम जिह्वा को मधुर लगता है। संत तुकाराम की भक्ति से परिपूर्ण रचनाओं से यह एक रचना है। हरि नाम की मधुरता, उसके संकीर्तन से प्राप्त आध्यात्मिक आनंद के अनुभव को यह व्यक्त किया गया है। हरि का नाम जिह्वा को मीठा लगता है, वह समस्त सुखों का समूह प्राप्त करे। नामामृत के पृष्ठ कभी खत्म न हो, आपकी स्वाद कलिकाएं तृप्त हो और आपकी प्यास बुझ जाए। दुनिया को तैरना पड़ा, हरि नाम की उंगली मेरे हाथ में आ गई। आपके शब्द मेरे दिल को खुशी देते हैं। एक व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति आसक्त हो गया। हरि नाम की महिमा का एक अलग पहलू यहाँ प्रकट किया गया है। हरि का नाम जिह्वा को मधुर लगे, वह सभी सुखों का समूह प्राप्त करे। संत तुकाराम हरि नाम की मिठास का वर्णन यहाँ करते हैं। हरि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। जीव का अर्थ है चित्त या इंद्रियों का प्रतीक है। हरि नाम जपने से इंद्रियों को एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। आमतौर पर हम मीठा खाकर अपने मुंह को प्रसन्न करते हैं, लेकिन तुकाराम यहाँ कहते हैं कि हरि नाम ऐसा मीठा भोजन है जो आत्मा को तृप्त करता है। यहाँ हरि नाम में सभी सुख समाहित है। भौतिक सुख अस्थायी है, लेकिन भगवान के नाम से प्राप्त सुख शाश्वत सर्वोच्च है। यह संत तुकाराम भक्तों को संदेश देते हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भगवान के नाम की भक्ति में निहित है। मीठापन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ भक्त नामस्मरण की मिठास का अनुभव करता है, उसका आनंद लेना शुरू करता है। हिंदू आध्यात्मिक परंपरा में नामस्मरण का विशेष महत्व है। भगवत गीता की सर्वम विष्णुमय जगत की अवधारणा के अनुसार सब कुछ हरिमय है। उसका नाम उसके रूप का एक हिस्सा है। तुकाराम की यह कटुता इस भावना को व्यक्त करती है कि सभी सुखों का संगम ईश्वर के नाम में निहित है। भक्ति के प्रारंभिक आनंद और हरिनाम की शक्ति को यहाँ प्रकट करता है। भगवान के नाम का निरंतर स्मरण भक्ति मार्ग पर एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। नाम जपने से मन शांत होता है, हृदय एकाग्र होता है, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध स्थापित होता है। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसे संतों ने नाम जप की शक्ति का महिमा मंडन किया है। नामस्मरण की परंपरा का मूल भक्ति, विश्वास, समर्पण पर आधारित है। नामस्मरण नाम का जाप नहीं है, बल्कि ध्यान की प्रक्रिया है। नाम जपते समय प्रत्येक शब्द के अर्थ कंपन में पूरी जागरूकता के साथ स्वयं को विलीन कर लेना चाहिए। इससे व्यक्ति को मन से परे जाने और अपने भीतर शाश्वत सत्य का अनुभव करने का अवसर मिलता है। नामस्मरण एक प्रकार का ध्यान साधन है,
जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हालांकि नाम का उच्चारण यांत्रिक पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आप यंत्रवत नाम जप रहे हैं तो आप केवल शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, इनमें कोई आत्मा नहीं है। नामस्मरण में भावना, प्रेम, समर्पण का संगम होना चाहिए। जब आप भगवान का नाम जपते हैं तो आप स्वयं को उस दिव्य ऊर्जा के साथ विलीन कर लेते हैं। यह प्रक्रिया मन को शुद्ध करती है, व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। हिंदू परंपरा में नामस्मरण अन्य उपकरणों से जुड़ा हुआ है। नामस्मरण भक्ति, ध्यान का एक सुंदर संयोजन है। नामस्मरण एक ऐसा साधन है जो आपको अपने केंद्र तक ले जाता है। हर नाम के पीछे एक ऊर्जा, एक कंपन है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। हमें भक्ति मार्ग पर संतों के नाम जप से प्राप्त अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, इसे और समकालीन, अधिक वैश्विक रूप देना चाहिए। हिंदू परंपरा में भगवान के नाम के जप के सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों आयाम हैं। नामस्मरण को व्यक्तिगत ध्यान का आधार माना जाता है, जहाँ की व्यक्ति अपनी गति से, अपनी भावनाओं के साथ ईश्वर से जुड़ता है। नामस्मरण में कोई नियम या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यह एक स्वाभाविक, स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति, सुख का अनुभव होता है। नामस्मरण को मात्र एक धार्मिक कृत्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखा जाना चाहिए, जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। नामस्मरण प्रेम, जागरूकता, समर्पण का प्रतीक है, जो हिंदू आध्यात्मिक परंपरा के मूल के अनुरूप है। नाम अमृत की पंक्तियां कभी खत्म न हो, आपकी स्वाद कलिकाएं तृप्त हो और आपकी प्यास बुझ जाए। तुकाराम हरिनाम को अमृत कहते हैं। अमृत अमरता का प्रतीक है और हरिनाम वह साधन है जो आत्मा को अमरता की ओर ले जाता है। नाम का पत्ता कभी समाप्त नहीं होता। उक्ति यह दर्शाती है कि हरिनाम का स्रोत अविरत है। यह अमृत कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ईश्वर के अनंत रूप से होती है। अपनी स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट करो और अपनी प्यास बुझाओ। यह एक गहन आध्यात्मिक सत्य को उजागर करता है। मानव जीवन में हम निरंतर किसी न किसी चीज की खोज में रहते हैं। खुशी, संतोष, शांति। यह प्यास भौतिक चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होती, लेकिन हरि नाम संकीर्तन से यह प्यास बुझ जाती है। जीव न केवल एक शारीरिक इंद्रिय है, बल्कि यह मन, आत्मा का भी प्रतीक है। हरि नाम जपने से मन शांत होता है, आत्मा को परम संतुष्टि मिलती है। संत तुकाराम ने यहाँ भक्ति की अखंडता पर जोर दिया है। वारकरी संप्रदाय में भगवान का नाम जपना भक्ति का आधार माना जाता है। नामस्मरण किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। यह छंद भक्तों को प्रेरणा देता है कि हरिनाम जीवन का सच्चा अमृत है, जो निरंतर उपलब्ध है, जिसका सेवन करने से आत्मा की सभी इच्छाएं पूरी होती है। अखंड हरिनाम वारकरी संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक गतिविधि है, जो भगवान के नाम के निरंतर जप में व्यतीत होती है। इसमें संतों के विचार, कीर्तन, भजन, कथा वाचन का विशेष स्थान है। प्रसिद्ध विचारकों ने अखंड हरिनाम के आध्यात्मिक, सामाजिक, वैचारिक महत्व पर प्रकाश डाला है। संत ज्ञानेश्वर हरिनाम को आत्मा का आधार मानते थे। वह कहते हैं, हरि नाम जपे तो नर दुर्भा वाचेसी सुलभ राम कृष्ण। यद्यपि हरि नाम जपना सरल है, परंतु उसका फल दुर्लभ है। ज्ञानेश्वर ने हरि नाम को वैकुंठ का सुगम मार्ग कहा है।
जो सबको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उनके अनुसार हरि के नाम में गुण और अगुण का कोई भेद नहीं है। यह एक चरागाह भूमि है। संत तुकाराम हरि नाम को सभी पापों का नाश करने वाला साधन मानते थे। वे कहते हैं, मुंह से पापों का पहाड़ निकलता है। उन्होंने भगवान के नाम जप की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि अजामेल और गणिका जैसे पापी भी भगवान के नाम से बच गए। तुकाराम महाराज हरि नाम को मन को शुद्ध करने और ईश्वर से एकाकार होने का मार्ग मानते थे। अखंड हरि नाम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वैचारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परिवर्तन का मार्ग है। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और आधुनिक विचारकों के अनुसार हरि नाम मन को शुद्ध करता है, समाज को बेहतर बनाता है, वैकुंठ का मार्ग आसान बनाता है। हरि नाम का अखंड संकीर्तन व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, सामाजिक समानता की ओर ले जाता है। संसार सागर पार होने लगा, हरि नाम की नाव मेरे हाथ में आ गई। तुकाराम ने विश्व की प्रकृति का यहाँ वर्णन किया है। दुनिया एक महासागर की तरह है, गहरी, अथाह, खतरनाक। इस सागर में मनुष्य जन्म मरण, सुख दुख, माया की लहरों में फंसा रहता है। लेकिन हरि की नाम ही इस भवसागर से पार होने का एकमात्र साधन है। हरि नाम की उंगली की छवि अत्यंत प्रभावी है। जिस प्रकार भवसागर से पार होने के लिए नाम आवश्यक है, उसी प्रकार संसार से मुक्ति पाने के लिए हरि नाम का सहारा आवश्यक है। हाथ में यह दर्शाता है कि यह उपकरण हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध है। हरि नाम लेने के लिए कोई शर्त नहीं होती, न जाति, न उम्र, न स्थिति। भक्ति की शक्ति पर प्रकाश डालती है तथा भक्तों को आश्वस्त करती है कि हरि नाम के सहारे वे संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हरि नाम, भगवान का नाम स्मरण या जपना संसार के बंधनों से मुक्ति के बीच गहरा संबंध है। उनके अनुसार हरि नाम केवल शब्दों का जाप नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो चेतना को जागृत करती है, मनुष्य को माया के बंधन से मुक्त करती है। संसार के बंधन अहंकार, इच्छा, लोभ, आसक्ति मन द्वारा निर्मित भ्रम है। पूर्ण भक्ति और जागरूकता के साथ किया गया हरि नाम मन को शांत करता है, आत्मा को उसकी मूल शुद्ध अवस्था में पुनर्स्थापित करता है। नाम का जाप हृदय से किया जाना चाहिए, जहाँ शब्द और भावना एक होती है। यह ध्यान की एक अवस्था है जहाँ जप करने वाला स्वयं को भूल जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है। जप करते समय आप लुप्त हो जाते हैं, केवल नाम ही शेष रह जाता है। यही मोक्ष है। हरि नाम केवल धार्मिक जप नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति प्रेम, भक्ति की भावना है। जब व्यक्ति अपना अहंकार त्याग कर समग्रता में एक हो जाता है, तो संसार के बंधन टूट जाते हैं। हरि नाम वह संगीत है जो आपको आपके भीतर की अनंतता से जोड़ता है। यह प्रक्रिया मन को विचारों के जाल से मुक्त करती है, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। हरि नाम का अभ्यास सचेतन रूप से किया जाना चाहिए। बिना समझे जप करना केवल एक अनुष्ठान बन जाता है। इस संसार का बंधन तुम्हारा अज्ञान है। हरि नाम वह ज्वाला है जो उस अज्ञान को जला देती है। यदि तुम इसे सचेतन रूप से जपते हो, इसी प्रकार हरि नाम के माध्यम से न केवल बाह्य बंधनों जैसे सामाजिक, भौतिक बंधनों से मुक्ति आ सकती है, बल्कि आंतरिक बंधनों जैसे मन, इच्छा से भी मुक्त हुआ जा सकता है। हरि नाम एक ऐसी साधना है जिसे यदि जागरूकता, भक्ति, प्रेम के साथ किया जाए तो यह संसार के बंधनों से
मुक्ति का मार्ग बन जाती है। यह मनुष्य को उसके मूल स्वभाव शुद्ध चेतना से जोड़ता है, जहाँ कोई बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। हिंदू दर्शन में संसार को अस्तित्व का महासागर कहा गया है और मुक्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुकाराम की यह मधुर कड़वी कविता इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है। हरिनाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जहाज है जो भक्तों को ईश्वर के तट तक ले जाता है। तुम्हारे वचन मेरे हृदय को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मैं भगवान के नाम में आसक्त हो गया हूं। तुकाराम ने अपना व्यक्तिगत अनुभव यहां व्यक्त किया है। तुका में है शब्द उनकी आध्यात्मिक अनुभूति के सूचक है। वे कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन से उनके मन को परम सुख प्राप्त हुआ है। यह जुनून शब्द महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारिकता का अर्थ है एकाग्रता, एकनिष्ठता। तुकाराम का मन अब भगवान के नाम में लीन है। उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति हरि के नाम के प्रति समर्पित हो गया है, यह एकनिष्ठ भक्ति का संदेश देता है। भक्ति मार्ग में एकनिष्ठता को सर्वोच्च अवस्था माना गया है, जहां भक्त का मन केवल भगवान में रमता है। इस कटुता के माध्यम से तुकाराम भक्तों को अपने मन को हरि के नाम में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे शाश्वत सुख प्राप्त कर सके। संत तुकाराम की अपनी जीवन की उभर कर सामर्थ्य है। उनका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा था, पारिवारिक दुख, वित्तीय संकट, सामाजिक विरोध, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने हरि नाम की शरण ली और मन की शांति पाई। यह मधुर कड़वी दृष्टि भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है, जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। हरिनाम के प्रति जुनून एक अलग घटना है। मैं नाम याद रखता हूँ, इसे भक्ति कहते हैं। नाम एक संकेत है, एक प्रतीक है, इसीलिए उन्हें किसी विशिष्ट नाम से नहीं पूरा जाता। ऐसा नहीं कहा है कि राम को याद करना चाहिए, इस प्रकार राम नाम का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि जब कोई राम को याद करता है तो जो कृष्ण को याद करता है वह सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसीलिए संतों ने किसी नाम का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने केवल कहा नाम का स्मरण करो। सभी नाम उसी के हैं। राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी आपके हृदय की गहराई में बैठता है, जो भी शब्द आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो भी शब्द आपके प्रकाश से जुड़ते हैं, बस वही कहें, केवल वही रास्ता दिखाएं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी को अपने शब्द स्वयं खोजने होंगे। सभी शब्द एक जैसे हैं, सभी नाम उसी के हैं। फिर केवल अल्लाह ही क्यों, केवल रहमान ही क्यों, केवल राम ही क्यों, लेकिन जो भी आकर्षित करे वह मेरे नाम का स्मरण होना चाहिए। कुछ लोगों को कृष्ण का रूप पसंद है, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सभी रूप उसके हैं। कई लोगों को मोर मुकुट पहने, होठों पर बांसुरी पकड़े तथा नृत्य वाले कृष्ण का अवतार पसंद आता है। कुछ लोगों को महावीर का रूप पसंद है। जहां भी संभव हो झुक जाओ, समर्पण कर दो। संत नाम नहीं लेते, वे कहते हैं, वे नाम नहीं बताते, वे सिर्फ इतना कहते हैं कि नाम याद रखो। यह बात बहुत अर्थपूर्ण है। याद रखें कि आपका क्या प्यार करते हैं, याद करना, इसमें स्मृति पर जोर दिया है। हरि नाम का निरंतर स्मरण ही श्वास का केंद्र है। यह भजन, यह अभंग आज भी बहुत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन के तनाव, चिंता, बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए हरि नाम ही एक प्रभावी उपाय है। तुकाराम का यह अभंग हमें सिखाता है कि जीवन सरलता,
भक्ति से ही सार्थक होता है। हरिनाम जप केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, यह एक मानसिक आध्यात्मिक उपचार है। हरि का नाम कातर हृदय को भी मधुर लगता है। संत तुकाराम की भक्ति आध्यात्मिक गहराई का एक सुंदर उदाहरण है। इस अभंग का प्रत्येक मधुर कटुपद भक्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। नाम की मधुरता, उसकी अखंडता, सांसारिक मामला से मुक्ति, एक निष्ठ भक्ति। यह अभंग केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है जो भक्त को ईश्वर के करीब ले जाता है। संत तुकाराम द्वारा अपने अभंगों के माध्यम से दिया गया संदेश आज भी लाखों भक्तों के जीवन को प्रेरित करता है। अभंग हरिछे नाम भगवान लागे जीवेला हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति हरि के नाम में निहित है। इस अभंग का जाप करते हुए हम भी तुकाराम के इस अनुभव में भाग ले सकते हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।